स्वागत है आप सभी का हमारी आज की हिंदी कक्षा में, जिसमें हम वसंत भाग 1 का पाठ 2 बचपन, जो कि एक संस्मरण है और इसे कृष्णा सोपती जी ने लिखा है। कृष्णा सोपती जी का जन्म गुजरात में सन 1925 में हुआ। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आके रहने लगे और यहीं से हिंदी साहित्य की सेवा कर रही हैं। उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार भी दिए गए। 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो कि अकादमी का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। उनकी सभी कृतियाँ, जिनमें यारों के यार, तीन पहाड़, ए लड़की, बचपन, बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली की ओर से एक बहुत बड़ा सम्मान भी दिया गया। बचपन संस्मरण में कृष्णा जी हमें अपने बचपन के विषय में बताती हैं। वे बताती हैं कि उनके समय और आज के बच्चों के बचपन में काफ़ी हद तक फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। वे बच्चों को अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि मैं तुम्हें आज अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी और आयु में मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम मुझे नानी या दादी भी कह सकते हो। वो कहती हैं कि जब मैं पैदा हुई थी तो उस समय सभी बच्चों की तरह मैं भी रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब इस आयु में मेरा मन करता है कि मैं सफ़ेद ही पहनूं। पाठ में आगे चलते हुए लेखिका हमें बताती हैं कि रविवार की सुबह को उन्हें अपने मोज़े और जूते खुद साफ करने पड़ते थे। उन्हें अपने मोज़े धोने के लिए नौकर या नौकरानी को देने की सख्त मनाही थी, तो वो पहले अपने मोज़े खुद धोती और उसके बाद रगड़ रगड़ कर अपने जूते पॉलिश करती। वो कहती हैं कि जब जूते कपड़े और ब्रश से रगड़े जाते तो उसमें पॉलिश की चमक उभरने लगती और जूते बहुत चमक जाते। वो कहती हैं कि आजकल के जूतों की तरह उनके जूते आरामदेह नहीं हुआ करते थे। जब वे नया जूता खरीदते तो अपने साथ रुई रखते, ताकि जैसे ही पाँव में छाला पड़े वहाँ रुई रखी जाए। हर शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, ताकि उनका पेट ठीक रहे, जिसकी गंध उन्हें पसंद नहीं थी। वो कहती हैं कि यह शनिवारी दवा यानी कैस्टर ऑयल वो शायद ना भी पीती तो हमेशा ठीक ही रहती। आगे चलते हुए वो बताती हैं कि उस समय घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं। बचपन में जब उन्होंने कुल्फ़ी, कचौड़ी, समोसा, शहतूत और फालसे का खूब आनंद उठाया, उनकी वो सारी चीज़ें आज कुछ कुछ बदल गई हैं। आज बच्चों के बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी समोसा का स्वाद पैटीज़ में बदल गया है। फालसे और खस के शरबत की बजाय कोक और पेप्सी को तरजीह दी जाती है, ज़्यादा पिया जाता है। यानी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल गई हैं। कुछ पुरानी आज भी मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी हद तक बदलाव आ गया है। वे आगे बताती हैं कि उन्हें बचपन में हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी और वो पूरे हफ्ते का स्टॉक एक साथ खरीदते थे। और लेखिका क्योंकि चॉकलेट की बहुत शौकीन थी, तो वो कहती हैं कि मैं सारी चॉकलेट एक साथ नहीं खाती थी, बल्कि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके खाती थी। उन्हें रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर थोड़ी थोड़ी करके चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। उन्होंने बताया कि शिमला रिज पर उन्होंने अपने बचपन में बहुत मज़े किए और घुड़सवारी भी की। उन्हें अपने ननिहाल के घोड़े ज़्यादा पसंद आते थे, क्योंकि वो ज़्यादा हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत होते थे। साथ ही उन्होंने हमें बताया कि उन्हें जाखू का पहाड़ बहुत याद आता है, जहाँ हनुमान जी की बहुत ऊंची मूर्ति है। वो पहाड़ और उसकी सुंदरता बहुत याद आती है। फिर उन्होंने हमें बताया कि उनके घर के पास एक दुकान हुआ करती थी, जहाँ शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था, जो बच्चों को बहुत आकर्षित करती थी, क्योंकि छोटे छोटे डिब्बों वाली वो ट्रेन उस समय की सबसे तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी। वो कहती हमें उस समय हवाई जहाज़ तो कभी कभार ही आसमान में देखने को मिलते थे। आगे चलते हुए वो बताती हैं कि उस समय के बारे में जब उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। वो कहती हैं कि जिस डॉक्टर के पास मैं गई वह एक अंग्रेज़ डॉक्टर था और उसने मुझे आश्वासन दिया
कि अगर मैं कुछ समय चश्मा पहनूंगी, सही प्रकार से पहनूंगी, तो कुछ दिनों के बाद ये ऐनक मेरी उतर जाएगी, मेरा चश्मा उतर जाएगा। और जब लेखिका को चश्मा लगा तो आसपास के लोगों ने उससे पूछना शुरू किया, तुम्हें छोटी सी आयु में चश्मा लग गया, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? बेटा दूध पिया करो। तो लेखिका कहती हैं कि चिढ़ के तब मैं डॉक्टर का रटा रटाया जो जवाब था वो मैं भी दोहरा देती कि उन्होंने कहा है कुछ देर ऐनक पहनोगी तो फिर यह उतर जाएगी। हालांकि डॉक्टर साहब का वह आश्वासन आज तक खरा नहीं उतरा। मेरे चश्मे का नंबर कम ज़रूर हुआ है, लेकिन वो आज भी मेरे चेहरे पर मौजूद है। और आपको पता है चश्मा लगा क्यों था? क्योंकि लेखिका दिन को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करती थी, जिसकी वजह से उन्हें चश्मा लगवाया गया। चश्मा लगने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ना शुरू किया। उन्होंने चिढ़ाना शुरू किया, क्या कहकर? आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका कहती हैं कि मैं बहुत खींची थी यह शोर सुन के, हालांकि यह शेर मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगा। तो वो कहती हैं कि चश्मा लगने के बाद मैं कई बार आईने के सामने खड़ी हो जाती और कभी चश्मा लगाती, कभी उतार देती और खुद को देखती रहती। वे बताती हैं कि उन्हें बचपन में वो जो चश्मा लगा था वो काली फ्रेम का चश्मा आज भी उनके साथ है, और साथ ही साथ वो लगाती हैं हिमाचल की टोपियाँ। उन्हें हिमाचल की टोपियाँ बहुत पसंद है। वे बताती हैं कि शुरुआत जो रंग बिरंगे ओढ़नी और दुपट्टों से हुई थी, आज वहाँ मुझे हिमाचली टोपियाँ पसंद हैं। तो इस तरह से वो अपनी बचपन की कुछ यादें हमारे साथ बांटती हैं। आशा है आपको यह संस्मरण अच्छा लगा होगा।